साधुता किसको कहते हैं? किसी साधु के भीतर साधुता है कि नहीं, इसकी पहचान कैसे हो? तो चलो प्रसंग आया है तो मैं आपको संक्षेप में बता दूं। वैसे अभी मुझे राम कथा भी पूरी करनी, लेकिन संक्षेप में आपको बता दूं। 5 चीजें जिसके भीतर हो, समझना इसके भीतर साधुता। पहली बात, जो एकांत प्रिय, भीड़ भाड़ से जिसको कोई लेना देना नहीं, जिसको भीड़ भाड़ प्रिय न हो साहब, एकांत प्रिय। कई लोग होते हैं ना, उनको भीड़ भाड़ बहुत पसंद है। 4 चेले इधर चले, 4 चेले इधर चले, 2 आगे 2 पीछे, थोड़ी भीड़ भाड़ हो, एक प्रोटोकॉल हो, तब चले। ऐसा व्यक्ति नेता हो सकता है, साधु नहीं हो सकता है। साधुता का यह लक्षण नहीं। एकांते सुखमास्यता, शास्त्र भी कहते हैं एकांत में जिसको आनंद मिलता हो, सुख मिलता हो, एकांत प्रिय, वो साधु। पहला लक्षण साधुता का। जिसके भीतर एकांतता आ गई हो, समझना उसके भीतर साधुता की शुरुआत। और दूसरी बात, जो प्रशांत हो, एकांत प्रिय हो और प्रशांत। प्रशांत का मतलब संसार की कोई भी घटना जिसको उद्वेलित न कर पाए, जिसके भीतर कोई हलचल न कर पाए, वो है साधुता। संसार की कोई भी घटना जिसको डांवाडोल न कर पाए, किसी की मृत्यु हो जाए, किसी का जन्म हो जाए, व्यापार में घाटा हो जाए, लाभ हो जाए, कोई गालियां दे रहा हो, कोई अपमान कर रहा हो, कोई आदर करे, कोई कोई भी घटना जिसको विचलित न कर पाए, वो है प्रशांत। तो जो एकांतता को प्राप्त कर चुका है, जो प्रशांतता को प्राप्त कर चुका हो, और तीसरी बात, जो नितांत है। नितांत मतलब जो पूर्ण हो चुका है, जिसने सब कुछ पा लिया। कह कबीर मैं पूरा पाया। हाँ, दुनिया में आप किसी को पूछो भैया सब ठीक है ना, तो क्या जवाब देते हैं? हाँ महाराज सब ठीक है, बस ये कमी रह गई, ये थोड़ी कमी। मरते मरते मर जाएगा, कभी ये नहीं कहेगा कि हाँ सब आनंद में। ये कमी, ये जो कमी है ना, वो जीवन भर रही जाती है। ये हो गया, बस ये कमी रह गई, बस ये कमी रह, कोई न कोई कमी। जिसके भीतर पूर्णता आ जाए, नितांतता जिसके भीतर आ जाए, वो साधुता, जिसको अब कुछ करना शेष नहीं, जो पूर्ण पा लिया। कहे कबीर मैं पूरा पाया। कबीर साहब हिम्मत वाले थे, उन्होंने क्या घोषणा कर दी कि मैंने पूरा पा लिया, मेरे जिंदगी में अब कुछ पाना शेष नहीं। कहे कबीर मैं पूरा पाया। तो एकांत, प्रशांत, नितांत, और चौथी बात जल्पांत। जल्पांत कहते हैं वाद विवाद से जो मुक्त हो गया है। अब जिसके जीवन में कोई वाद विवाद नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं है। एक बड़ी प्यारी घटना आती है दत्तात्रेय भगवान के विषय में। किसी बालक ने उनको एक सोने की अंगूठी दिखाकर पूछा, बाबा ये किस धातु की अंगूठी है? तो दत्तात्रेय भगवान ने कहा कि सोने की है। बोले नहीं नहीं महाराज, ये पीतल की है। दत्तात्रेय भगवान उसकी ओर देखकर मुस्कुराए कि हाँ भैया, थोड़ा बूढ़ा हो रहा हूं ना, नजरें कमजोर हो गई, हो सकता है पीतल की हो, अच्छी बात। कहा नहीं महाराज, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था, सत्य बताऊं ये तांबे की। अच्छा तांबे की है? हाँ हो सकता है तांबा ही हो, अच्छी बात। लड़के ने कहा कि नहीं नहीं बाबा, फिर से आपको मैंने धोखा दिया, क्षमा करना, ये लोहे की है।
दत्तात्रेय भगवान ने कहा कि ठीक है, लोहे की है, शायद मैं नहीं पहचान पा रहा हूं। और कहते हैं कि वो इंसान बाबा के चरणों में पड़कर रोने लगा और पहचान गया कि यही दत्तात्रेय भगवान होंगे। उसने कभी देखा न था, लेकिन पहचान गया कि इतनी जिसके भीतर विनम्रता है, जिसके भीतर कोई वाद विवाद की भावना न रह गई हो, यही दत्तात्रेय भगवान होंगे। वही साधुता का परिचय, जिसके भीतर अब कोई वाद विवाद नहीं, कोई खटपट नहीं, कोई शास्त्रार्थ नहीं, जो कह दो ठीक है ऐसा ही। तो जिसके भीतर एकांतता हो, प्रशांत हो, नितांत हो, जलपांत हो, और पांचवी बात दीक्षांत हो। दीक्षांत का मतलब क्या? जैसे कभी कभी बच्चे जब कॉलेज से पढ़कर निकलने लगते हैं तो दीक्षांत समारोह होता है ना, कि भाई इसने पूरी पढ़ाई कर ली, अब इसको विदा किया जाए, दीक्षांत समारोह। अब इसको कुछ पढ़ना शेष नहीं है, सब पढ़ लिया। ऐसे ही संसार में जो दीक्षांत हो गया हो, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो। अब कोई मंत्र नहीं, अब कोई यंत्र की आवश्यकता नहीं, जिसका सब पूरा हो गया हो। पूजा पाठ, ध्यान, योग, तप, साधन सब पूर्ण हो गया हो। अब तो केवल बाबा के चरणों में पड़ा रहता है, कुछ बाकी नहीं रहा, सब कुछ कर लिया जिसके जीवन का दीक्षांत हो गया हो। ये 5 लक्षण जिसके भीतर हैं मेरे भाई बहन, फिर वो भले ही पैंट पहना हो, भले ही भगवे कपड़े में ना हो, लेकिन उसके भीतर समझ लेना कि ये साधुता का लक्षण है, ये साधु है। तदपि तुम्हार साधुता देखी, तदपि तुम्हार साधुता देखी, करिहु नहीं पर कृपा विशेषी, करिहु नहीं पर कृपा विशेषी। और अंत में भगवान भोलेनाथ ने बड़ी मार्मिक बात कह दी कि जो ब्राह्मण कुल में जन्मा हो और यदि उसके भीतर क्षमा का गुण है, तो ब्राह्मण मुझे ऐसा प्रिय है जैसे मैं मेरे प्रभु राम को प्रेम करता हूं। कितनी बड़ी बात कह दी साहब। हाँ, क्षमाशील जे पर क्षमाशील जे पर ते द्विज मोहि प्रिय जथा करारी, ते द्विज मोहि प्रिय जथा करारी। और फिर ऐसी कथा है, बाबा ने कह दिया किसको श्राप मिला है वो तो मिलेगा, ये सर्प तो बनेगा, ये पक्की बात है। लेकिन चलो इतना आशीर्वाद देता हूँ कि जहाँ जहाँ भी ये सर्प बनेगा इसका श्राप फटाफट पूरा होता जाएगा। यानी सर्प बना, अजगर बना, जन्म लिया और 1-2 दिन के बाद मृत्यु हो जाएगी, और मृत्यु भी ऐसी होगी जिसमें इसको पीड़ा नहीं होगी, फटाफट इसका श्राप पूरा हो। 1000 जन्म तक ये सर्प बनेगा, लेकिन फटाफट इसकी मृत्यु होती जाएगी और मुक्त होता चला जाएगा, और हर जन्म में इसको ज्ञान होगा, ज्ञान बना रहेगा, और फिर ब्राह्मण कुल में इसका जन्म होगा। बाबा आशीर्वाद देते हैं। और ऐसा हुआ कि कई योनि तक अजगर बने, लेकिन तुरंत तुरंत मृत्यु होती रही और सभी योनियों से मुक्त होते चले गए। अंत में ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ, और फिर एक दिन माता पिता के संस्कारों के कारण भगवान सगुण साकार पर इनको बहुत प्रीति थी, बहुत प्रेम था, राम जी से बहुत प्रेम करते थे।
तो एक दिन घूमते 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 लोमश ऋषि के आश्रम में पहुंच गए और वहां प्रार्थना की, बाबा मुझे भगवान की कथा सुनाइए। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।